नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास और आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा सावधान। मेष राशि, कामकाज संबंधी समस्याएं सुलझती नजर आएंगी। कोशिश करें कि आहत करने वाले शब्दों का प्रयोग न करें। वाणी पर संयम रखें। कड़े अभ्यास में हिस्सा लेंगे आप और परेशानी भरा जीवन बीतने के संकेत हैं। वृषभ राशि, सहकर्मी जो है वो व्यवसाय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मेहनत रंग लाएगी और कठिन परिश्रम का फल जरूर मिलेगा। संयम बनाए रखें। गुप्त शत्रु जो है वो सक्रिय हो सकते हैं और कोई पुराना संक्रमण भी आपको परेशान कर सकता है। सेहत का पूरी तरीके से ध्यान रखना है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए राशिफल कहता है कि क्रूर वाणी बोलने से बचें। बहुत ज्यादा कठिन काम आपकी सेहत खराब कर सकता है। सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद ही किसी फैसले पर पहुंचें, वरना आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ के तो लक्षण है, उसके संकेत मिल रहे हैं, लेकिन पार्टनर के साथ घूमने का प्लान भी बना सकते हैं और जिससे संतान से सहयोग मिलेगा और घर का माहौल जो है वो खुशनुमा रहेगा। कर्क राशि का राशिफल, आपको सुस्ती और थकान का सामना करना पड़ सकता है। समाज में सम्मान में बढ़ोतरी होगी। परिवार में भी किसी के विवाह आदि जो तारीख है वो तय हो सकती है। प्रेमियों के लिए तो समय बहुत ही अनुकूल है। विद्यार्थी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें। सिंह राशि, वरिष्ठ अधिकारी काम से खुश रहेंगे। मिलनसार आचरण आपको सभी के बीच पहचान दिलाएगा, लोकप्रियता बढ़ाएगा। माता की सेवा का फल जो है वो आज आपको मिलने वाला है। प्रशिक्षण में आने वाली बाधाएं और दूर होंगी और यात्रा उपयोगी साबित होगी। कन्या राशि के लिए आज का राशिफल कहता है कि नकदी प्रवाह कमजोर रहेगा, यानी पैसे की परेशानी हो सकती है। किसी शादी या पार्टी में शामिल होने का भी लेकिन अवसर मिलेगा और व्यावसायिक जो यात्रा है वो मूल्यवान होगी। सेहत बिगड़ सकती है। माता पिता की सेहत में सुधार होने के संकेत। तुला राशि, सैलरी में सुधार हो सकता है या बढ़ोतरी हो सकती है। क्रोध पर नियंत्रण रखना है। नए संपर्क से निश्चित रूप से लाभ होगा और पर्यटन पर जा सकते हैं, इसके आसार हैं। और यात्रा के दौरान सावधानी जरूर से बरतें, वरना आज का दिन परेशानियों से भरा हो सकता है। किसी भी विवाद से भी बचाव जरूरी है। वृश्चिक राशि, आपकी सोच में बदलाव आने के शुभ संकेत। काम की अधिकता के कारण आप थकान महसूस करेंगे। झगड़ालू प्रवृत्ति से बचना है और परिवार के लिए कोई गिफ्ट खरीद सकते हैं। यात्रा जो है वो लाभदायक होगी। धनु राशि, वाहन सुख मिलता दिख रहा है। कोर्ट कचहरी के काम भी पूरे होंगे। दंपति के बीच मतभेद होने के आसार। उन्नत शिक्षा के लिए बाहर जाने का योग बन रहा है। वहीं परिवार में सद्भाव रहेगा। मकर राशि के लिए आज का राशिफल अनुचित गतिविधियों से बचाव के संकेत बता रहा है। किसी से भी बहस करने से बचना है। उद्यम लाभदायक होंगे और खान पान में भी सावधानी बरतनी होगी। लूटपाट और दुर्घटना का भय बना हुआ है। अगर यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी रहें। कुंभ राशि के राशिफल के लिए कहते हैं सितारे की कोई महत्वपूर्ण कार्य जो है वो आज प्रभावित हो सकता है। भूमि भवन संबंधी विवाद होने के भी आसार हैं। संतान सुख मिलता दिख रहा है और उन्माद को हावी न होने दें। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। किसी वस्तु की जिद पूरी हो सकती है। मीन राशि, घर में किसी की शादी या कोई शुभ कार्यक्रम हो सकता है। ऑफिस कार्य में भी श्रेष्ठ प्रदर्शन करने से अधिकारी आपकी तारीफ करते न थकेंगे और यात्रा सुविधाजनक रहेगी। आय में वृद्धि होती दिख रही है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किससे आपकी शत्रुता होगी। साथ ही और भी बहुत कुछ आप जान सकते हैं। तो चलिए अंक शास्त्र से जानते हैं आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, 1, 10, 19 और 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्यदेव करते हैं। सरकार से संबंधित रुके कामों को आज पूरा करेंगे आप। घर के बुजुर्ग सदस्यों के साथ अच्छा तालमेल रहेगा
और उनके सुझाव लेकर किए गए कामों में सफलता मिलेगी। यात्रा से लाभ होता दिख रहा है। उपाय करें, अच्छे परिणाम मिलेंगे। सूर्य को जल अर्पित करें। मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चंद्रदेव करते हैं। आज के दिन कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी में भी अधिकारी आपकी जिम्मेदारियां बढ़ा देंगे, जिनको पूरा करना आपके लिए आसान नहीं होगा और ये बात मानसिक तनाव को बढ़ा सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानी हो सकती है। चांदी धारण कर लाभप्रद उपाय कर सकते हैं। मूलांक 3, 12, 21 और 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। इनकी कृपा से धार्मिक कामों में मन लगेगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर घूमने जाने का भी प्रोग्राम बन सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे व्यक्तियों को नौकरी मिलने की संभावना है और विद्यार्थियों के लिए भी दिन अनुकूल और सकारात्मक रहेगा। उपाय भी करें केसर का तिलक लगाकर, जिससे फायदा जरूर होगा। मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। आज का दिन सामान्य रहने वाला है और आपके लिए विदेश में रहने वाला मित्र कोई उपहार भेज सकता है। आप कोई विदेशी भाषा सीखने की कोशिश में भी लगे रहेंगे। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में अधिक मेहनत करने की जरूरत होगी और कारोबारियों के लिए सुझाव है कि आपके जो सुझाव हैं उनमें निवेशक मिल सकते हैं। उपाय है धूम्रपान को वर्जित किया जाता है। मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुधदेव करते हैं। नौकरी में आप अपने शत्रुओं पर भारी रहेंगे इनकी कृपा से और प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिलेंगे। नौकरी में सच्चाई से न भागें, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की पूरी कोशिश करें। उपाय है आज बहन को उपहार देना लाभप्रद साबित होगा। मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्रदेव करते हैं। वैवाहिक जीवन बेहतर रहेगा इनकी कृपा से और शाम को जीवन साथी के साथ मूवी देखने या खरीदारी करने के लिए भी जाएंगे। जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव आते दिख रहे हैं जिनसे आप मन ही मन बेहतर महसूस करेंगे। उपाय कर सकते हैं स्त्रियों का सम्मान करें। मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का जो प्रतिनिधित्व है वो केतु देव करते हैं। आपकी मेहनत आपकी नौकरी में दिखाई देगी। व्यवसाय में भी जल्दी ही कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना है। संतान की पढ़ाई को लेकर संतुष्ट रहेंगे। कमर दर्द परेशान कर सकता है, सेहत का ख्याल रखना है। उपाय भी कर सकते हैं काले सफेद तिल मंदिर में दान करके। मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनिदेव करते हैं। कोई करीबी रिश्तेदार पैसों के मामले में आपके साथ धोखा कर सकता है, इसलिए सावधान रहना है और अपनी व्यवसायिक योजनाओं के बारे में भी एक बार दोबारा सोचने की जरूरत है। छोटा या बड़ा कोई भी निवेश सोच समझकर ही करें। उपाय काले कुत्ते को कुछ दान करें या कुछ खिलाएं, इससे लाभ जरूर मिलेगा। मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। आज दुर्घटना या कोई चोट लग सकती है। वाहन चलाते समय गति का ध्यान रखना है, सावधानी बरतें और आज बच्चों की तरफ से भी मन परेशान हो सकता है। खेलते समय बच्चों का विशेष ध्यान रखना उचित होगा। व्यवसाय में आज बहुत ज्यादा लाभ के बारे में न सोचें, जैसा चल रहा है वह बेहतर चल रहा है। उपाय भाई के साथ अच्छे संबंध रखें, इससे जरूर अच्छे लाभ मिलेंगे। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अक्टूबर 18, 2023 बुधवार आश्विन माह की शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय जान लेते हैं। सूर्योदय का समय है सुबह 6:28 पर, सूर्यास्त शाम 5:55 पर, चंद्रोदय का समय 18 अक्टूबर सुबह 9:34 पर एवं चंद्रास्त 18 अक्टूबर रात 8:24 पर। तिथि शुक्ल पक्ष चतुर्थी 18 अक्टूबर रात 1:26 से 19 अक्टूबर रात 1:12 तक। शुक्ल पक्ष पंचमी 19 अक्टूबर रात 1:12 से 20 अक्टूबर रात 12:31 तक। नक्षत्र अनुराधा 17 अक्टूबर रात 8:31 से 18 अक्टूबर रात 9 बजे तक। ज्येष्ठा 18 अक्टूबर रात 9 बजे से 19 अक्टूबर रात 9:03 तक। करण वणिज 18 अक्टूबर रात 1:26 से 18 अक्टूबर दोपहर 1:23 तक। विष्टि 18 अक्टूबर दोपहर 1:23 से 19 अक्टूबर रात 1:12 तक। बव का समय होगा 19 अक्टूबर रात 1:12 से 19 अक्टूबर
दोपहर 12:55 तक। योग आयुष्मान 17 अक्टूबर सुबह 9:21 से 18 अक्टूबर सुबह 8:18 तक। सौभाग्य 18 अक्टूबर सुबह 8:18 से 19 अक्टूबर सुबह 6:54 तक। अशुभ काल राहु का समय दोपहर 12:11 से दोपहर 1:37 तक। यमगंड सुबह 7:54 से सुबह 9:20 तक। कुलिक सुबह 10:46 से दोपहर 12:11 तक एवं दुर्मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:34 तक। वर्ज्यम का समय है सुबह रात 2:37 से शाम 4:13 तक। शुभ काल अमृत काल, इसका समय शुरुआत हो रही है सुबह 10:24 से दोपहर 12:01 तक एवं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:52 से सुबह 5:40 तक। ये तो थे आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं दीपांजलि, इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु श्री हरि विष्णु को अर्पित है। भगवान विष्णु बुद्धि और शिक्षा का कारक माने जाते हैं। गुरुवार का दिन हरि विष्णु की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य महत्वाकांक्षी फल की प्राप्ति होती है। गुरुवार का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुरुवार के दिन व्रत रखने और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद पूजा घर या केले के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फोटो रखकर उन्हें प्रणाम करें। कोई नया छोटा सा पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करें। भगवान विष्णु का तिलक गुरुवार के दिन केसर से करें। बृहस्पति देव को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। गुरुवार के दिन पीला चावल, पीली मिठाई या भोग लगाना शुभ होता है। हाथ में चावल और पवित्र जल लेकर व्रत का संकल्प लें। एक लोटे में पानी और हल्दी डालकर पूजा के स्थान पर रखें। भगवान को गुड़ और धूली चने की दाल का भोग लगाएं। भगवान को प्रणाम करें और हल्दी वाली पानी को केला या किसी अन्य पेड़ की जड़ों पर डाल दें। अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो आप उस गुरुवार का चयन करें जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो। अगर ये संभव न हो पाए तो किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप व्रत प्रारंभ करने जा रहे हैं तो इस दौरान पौष माह न हो। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनना शुभ होता है। आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु की प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर है जो भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। माना जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण 7वीं-9वीं सदी में हुआ था। यहाँ भगवान विष्णु की 1 मीटर लंबी शालिग्राम की मूर्ति स्थापित है। मान्यता है कि यह प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई। जगन्नाथ मंदिर जो है ओडिशा में। ओडिशा के पुरी जिले में जगन्नाथ मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर पूरे हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। मंदिर के ऊपर लहराने वाला झंडा उल्टी दिशा में लहराता है। मान्यता है कि इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी तक नहीं उड़ता। हर साल भव्य जगन्नाथ रथ निकाली जाती है जिसमें श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ होते हैं। इस रथ यात्रा में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात। भगवान विष्णु के सबसे बड़े मंदिरों में गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर है। यह विष्णु मंदिर जी के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। मथुरा छोड़कर कृष्ण द्वारका पहुँचे और अपना साम्राज्य स्थापित किया। यहाँ उन्हें द्वारकाधीश के नाम से पुकारा जाने लगा। यह हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में शामिल है
जिसका इतिहास 2000 साल से भी अधिक पुराना है। रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है तमिलनाडु में। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में श्री हरि का भव्य मंदिर है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर के श्रीरंगम में स्थित रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में श्री हरि विष्णु शेषनाग शैया पर विराजे हुए हैं। इस मंदिर का परिसर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में शामिल है। वेंकटेश्वर यह भगवान विष्णु के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर है। हर साल अनगिनत लोग यहाँ आकर भगवान वेंकटेश का आशीर्वाद और दर्शन पाते हैं। विट्ठल रुक्मिणी यह वैष्णव मंदिर महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। विट्ठल रुक्मिणी भगवान विष्णु के विठोबा को समर्पित है। यहाँ श्री हरि और उनकी पत्नी रुक्मिणी विराजमान है। सिंहाचलम मंदिर यह मंदिर विशाखापट्टनम के पास है। सिंहाचलम में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। कनक भवन अयोध्या के राम मंदिर को कनक भवन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ श्री हरि के राम अवतार को पूजा जाता है। इस मंदिर में रामनवमी का उत्सव बड़े हर्ष के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि कनक भवन में श्री राम ने कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे तो उन्होंने अपने उपदेशों और लीलाओं से संपूर्ण मानव जाति को उचित और अनुचित का बोध कराया था। और इसी कड़ी में उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान गीता उपदेश भी दिया था, जिसमें उन्होंने समस्त मानव जाति को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया था। ज्ञान और उपदेश के अलावा श्री हरि विष्णु के पास कुछ प्रलयंकारी अस्त्र भी थे। तो आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु 5 सबसे शक्तिशाली अस्त्र के विषय के बारे में। पहला, कौमोदकी गदा। कौमोदकी गदा को श्री विष्णु की शक्तियों का स्रोत माना जाता है। इस गदा को भगवान विष्णु अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं। विष्णु जी की ध्यानावस्था में कौमोदकी ज्ञान, बुद्धि एवं समय की शक्ति को प्रदर्शित करता है। विष्णु पुराण में गदा को ज्ञान की शक्ति बताया गया है। इसके अतिरिक्त यह गदा अहम और अहंकार की प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कौमोदकी भगवान विष्णु की पत्नी तथा समृद्धि एवं बुद्धि की देवी लक्ष्मी को दर्शाता है। वहीं कृष्णोपनिषद के अनुसार यह गदा माँ काली अर्थात समय की शक्ति को दर्शाता है। यह गदा महाभारत काल में भगवान कृष्ण को वरुण देव से प्राप्त हुई थी। यह भयंकर गर्जना उत्पन्न करके शक्तिशाली असुरों और राक्षसों का विनाश करने में सक्षम थी। दूसरा शक्तिशाली अस्त्र नारायणास्त्र। यदि नारायणास्त्र का एक बार प्रयोग कर दिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि में कोई भी शक्ति इसे रोकने में सक्षम नहीं। शत्रु यदि कहीं छुप भी जाए तो भी यह अस्त्र उसे ढूंढकर उसका वध कर देता था। इस अस्त्र को केवल उसके सामने खुद को समर्पण करके ही रोका जा सकता था। इसका निर्माण सतयुग में स्वयं भगवान नारायण द्वारा किया गया था। महाभारत काल में इस अस्त्र का ज्ञान भगवान विष्णु के रूप में भगवान कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा को था। सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे प्रिय अस्त्र माना जाता है। यह चक्र 12 अरों, 2 युगों और 6 नाभियों से युक्त था। यह अत्यंत गतिशील और बड़े से बड़े अस्त्रों का नाश करने वाला था। इसके अरों में देवता, सभी राशियां, अग्नि, ऋतु, सोम, वरुण, मृत्यु, इंद्र, प्रजापति, हनुमान, तप, धन्वंतरी और चैत्र माह से फाल्गुन माह तक सभी 12 मास प्रतिष्ठित थे। सुदर्शन चक्र को उंगली से घुमाने पर यह वायु के प्रवाह के साथ मिलकर अग्नि प्रज्वलित कर शत्रु को भस्म कर सकता है। चांदी से निर्मित यह दिखने में बहुत आकर्षण और तुरंत संचालित होने वाला विध्वंसक अस्त्र है। आइए अब जानते हैं श्री हरि विष्णु के कुछ विशेष अवतारों के नाम। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, भगवान नरसिंह। वामन अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। भगवान को उनके प्रिय फूल चढ़ाने से वे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को फूल अर्पित करते समय भी कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान विष्णु को कौन से फूल अर्पित करने से क्या फल प्राप्त होता है। कदम्ब के फूल। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु को कदम्ब के फूल सबसे प्रिय है। श्री हरि को कदम्ब के पुष्प अर्पित करने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं।
भगवान का पूजन इन पुष्पों से करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमराज के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही विष्णु भगवान अपने भक्तों की कामनाएं पूरी करते हैं। गुलाब का फूल। गुलाब के फूल से विष्णु जी की पूजा करने पर श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। वहीं सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करने पर भी भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही अगस्त्य पुष्प से नारायण का पूजन करना भी शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते। श्री हरि को रोजाना तुलसी पत्र अर्पित करना शुभ होता है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी के दिन कभी भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। इसके अलावा एकादशी के दिन शमी पत्र से पूजन करने पर यमराज के भयानक मार्ग को सुगमता से पार कर लेते हैं। पीले और लाल कमल के पुष्पों से भगवान विष्णु जी की पूजा करने से श्वेत दीप में स्थान मिलता है। चंपक पुष्प से विष्णु जी की पूजा करने वाले लोगों को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी भी भगवान विष्णु को लक्ष्मी के समान ही प्रिय है और इसलिए उसे विष्णु प्रिया के रूप में मान्यता प्राप्त है। विष्णु का निवास क्षीर सागर है। श्री हरि विष्णु के 108 नामों का जाप करना शुभ होता है। इनके जाप से आपके जीवन की समस्याएं दूर होने लगती हैं। रोजाना नामों के जाप से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इसके साथ ही आपके परिवार में धन की कमी नहीं होगी। आइए जानते हैं 108 नामों में से कुछ विशेष नामों को और उनके अर्थ। नारायण अर्थात ईश्वर अर्थात परमात्मा। विष्णु हर जगह विराजमान करने वाला। वशटकार यज्ञ से प्रसन्न होने वाला। भूत भव्य भवत प्रभु अर्थात भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी। भूतकृत सभी प्राणियों के रचयिता। भूतभृत सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। भाव अर्थात संपूर्ण अस्तित्व वाले। भूतात्मा अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों की आत्मा में वास करने वाले। भूत भावन अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। हुतात्मा शुद्ध छवि वाले प्रभु परमात्मा। श्रेष्ठ आत्मा अव्यय अर्थात हमेशा एक रहने वाले। पुरुष हर जन्म में वास करने वाले। साक्षी अर्थात ब्रह्मांड की सभी घटनाओं के साक्षी। क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र के ज्ञाता। गरुड़ ध्वज गरुड़ पर सवार होने वाले। योग श्रेष्ठ योगी। योगा पिंडा नेता अर्थात सभी योगियों का स्वामी। प्रधान पुरुष ईश्वर अर्थात प्रकृति और प्राणियों के भगवान। श्रीमान अर्थात देवी लक्ष्मी के साथ रहने वाले। केशव अर्थात सुंदर बाल वाले। पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुष। सर्व अर्थात संपूर्ण या जिसमें सब चीजें समाहित हो। शर्व बाण में सब कुछ नाश करने वाले। शिव अर्थात सदैव शुद्ध रहने वाले। स्थाणु अर्थात स्थिर रहने वाले। भूतादि सभी को जीवन देने वाले। निधिर्व्यय अर्थात अमूल्य धन के समान। संभव सभी घटनाओं में स्वामी। भावन भक्तों को सब कुछ देने वाले। भर्ता संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालक। प्रभव सभी चीजों में उपस्थित होने वाले। प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर पूरे ब्रह्मांड पर अधिपति। स्वयंभू स्वयं प्रकट होने वाले। शंभु खुशियां देने वाले। जगन्नाथ अर्थात जग के नाथ। पुष्कराज अर्थात कमल जैसे नयन वाले। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़।